शिमला में मौसम तो जरूर ठंडा है, लेकिन राजनीतिक हलचल बहुत बड़ी हुई है। कहते हैं 5 साल बाद कोई वापस नहीं आता है। कि डबल इंजन की गाड़ी भाजपा संग पहाड़ी, और आप देवभूमि में आए, एक कप चाय तो जरूर पीजिए। हर प्लेयर का एक सपना होता है कि मैं भी टीम का कप्तान बनूं। कई बार कुछ लोग कप्तान बनकर भी कुछ नहीं कर पाते, आप स्टार बैट्समैन बनकर भी दिल जीत लेते हैं। लेकिन वो तो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब, जो भारत तोड़ने की बात करते हैं उनको साथ में लेके चले। इसमें ये सबसे केजरीवाल फिनोमेना पे आप क्या कहना चाहते हैं? फर्जी और झूठ बोलने वाले का अगर किसी को खिताब मिलेगा तो अरविंद केजरीवाल जी। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और मेरे साथ हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। और आपको दिख ही रहा होगा, इस समय हम शिमला में हैं और शिमला में मौसम तो जरूर ठंडा है, लेकिन राजनीतिक हलचल बहुत बड़ी हुई है। अनुराग जी, ये आपका गृह राज्य भी है और 5 साल बीजेपी का शासन रहा है। कहते हैं 5 साल बाद कोई वापस नहीं आता है इधर। कहते तो ये भी थे 2014 में कि कोई पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं लाता है। मोदी जी ने पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई, शानदार तरीके से चलाई। 2019 के चुनाव आए तो सबने कहा अब तो नहीं आते, लेकिन मोदी जी की सरकार उससे ज्यादा सीटें जीत कर आई। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा के चुनाव हुए, वहां पर भी सरकारें रिपीट नहीं होती थी। चारों जगह पर कमल खिला, फिर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें बनी। अब हिमाचल और गुजरात की बारी है, फिर कमल खिलने की तैयारी है। हिमाचल और गुजरात की बात है, पहले हिमाचल की बात करते हैं, फिर मैं गुजरात पे आऊंगा। हर बार मुकाबला कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रहता है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है और उनको लगता है कि वो भी कुछ जलवा यहां पर बिखेर सकते हैं। 4 महीने पहले आम आदमी पार्टी की दुकान बंद हो चुकी है। जैसे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में उनके खाते नहीं खुल पाए और जमानतें जब्त हुई, हिमाचल प्रदेश में भी जमानत लेकिन आप बचानी भूल रहे हो, मुश्किल है। बगल का राज्य पंजाब में है और भगवंत पंजाब मान में वहां के भी सीएम है। पंजाब में 3 महीने में 70 हत्याएं हो गई, गैंग वॉर शुरू हो गई, कानून व्यवस्था चरमरा गई। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री का भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा हो गया। ये 2 महीने में गुल खिला दिया अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने। भ्रष्टाचार की प्रतीक, अराजकता की प्रतीक आम आदमी पार्टी बन चुकी है। एक सवाल मेरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इस बारी भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग बन गए हैं जो खास तौर पर बागी खड़े हो गए हैं। वो कितनी बड़ी समस्या है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, निश्चित तौर पर कोई पार्टी का नेता खड़ा हो जाए चिंता होती है, बनाने का प्रयास किया, नहीं रुके। लेकिन जनता जानती है जो विकास किया है वो भाजपा ने किया, और जिसके पास कमल का चुनाव चिन्ह है वही सही उम्मीदवार है, वही सरकार बनाएगा, वही विकास करवाएगा। इसलिए लोग कमल का चुनाव चिन्ह देखेंगे। ऐसा क्यों हुआ, मैनेज नहीं हो पाया? मोदी जी ने भी प्रयास करा मैनेज करने का, जैसे कांग्रेस ने भी एक ऑडियो ट्वीट करा जिसमें मोदी जी एक कैंडिडेट को बोल रहे हैं। देखिए, प्रयास हम कार्य करते हैं, सब चुनाव को हम ये नहीं देखते कौन क्या है, लेकिन प्रयास करते हैं कि हर किसी को रोका जाए, मनाया जाए। कोई नहीं मानता उस पर आप नहीं कर सकते, फिर आप अपने बात को आगे बढ़ाते हैं जी। जो लड़ रहे हैं एक की बजाय 4 से, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने काम में विश्वास है और मैं आप पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि डबल इंजन की गाड़ी भाजपा संग पहाड़ी। मैं आपका एक रैली देख रहा था जिसमें आप थोड़ा इमोशनल भी हो गए, बड़ी हेडलाइन भी बनी। क्या कारण रहा इमोशनल होने का? 2017 में जब हम चुनाव लड़े जी, तो कुछ विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां पे हम लोग हारे, लेकिन जब मैं 2019 का लोकसभा का चुनाव लड़ा, उन्हीं विधानसभा से 29,000, 29,000, 28,000, 27,000 ऐसे लीड्स आई। तो 1.5 साल में जो हमारे कार्यकर्ताओं ने काम करके पार्टी को खड़ा किया, वो कार्यकर्ता और संगठन की ताकत दिखाती है। और इस चुनाव में भी वो कार्यकर्ता के चेहरे पे जो चमक थी, जोश था, मैं मन ही मन में सोच रहा था कि 2017 का बदला लेने के लिए ये सब तैयार हैं। और बहनों में जो जोश, युवा जो नारे लगा रहे थे, उन्होंने मुझे भावुक कर दिया कि मैं किस राजनीतिक दल से आता हूं, जहां मोदी जी जैसे दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, प्रेम कुमार धूमल जी जैसे नेता हमारे राज्य में, जिन्होंने उस चुनाव के परिणाम के बाद भी पोलिंग बूथ पे जाके भी पोलिंग बूथों को खड़ा किया और संगठन को उतना मजबूत करने का काम किया। एक सवाल मेरा, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार सबसे बड़ी एडवांटेज ये है क्योंकि केंद्र में मोदी जी का शासन है, वो सबसे बड़ी एडवांटेज है, उसके अलावा आपके पास लोकल फैक्टर नहीं है जीत के लिए? यानी माना जाता है आपके सीएम पॉपुलर नहीं है, ये एक पॉलिटिकल पंडित आरोप लगाते हैं कि सीएम पॉपुलर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है जी। जयराम जी की सरकार ने बहुत शानदार काम किया और आप देवभूमि में आए, एक कप चाय तो जरूर पीजिए। जी जी जी, आप बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
तो जयराम जी की सरकार ने बहुत शानदार काम किया जी। मोदी जी आयुष्मान भारत योजना लाए, हम प्रदेश में हिमकेयर योजना लाए जी। वहां पे उज्ज्वला योजना लाए, हम हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री गृहिणी योजना लाए। केंद्र सरकार ने और सहारा दिया, हम यहाँ सहारा योजना लेकर आए। हर तरफ से जो केंद्र की योजनाएं हैं उनके साथ कुछ ना कुछ हमने राज्य की सरकार का भी काम करने का काम किया है कि जो लाभार्थी रहते थे जिनको नहीं मिल पाया उनको भी पूरा करने का काम किया है। आप भी हिमाचल का बड़ा चेहरा है और अगर हम देखें तो आपकी भी लोकप्रियता है। क्या हम भविष्य में आपको भी किसी बड़े रोल में, खासतौर पर प्रदेश के अंदर, देश में तो आप बड़े रोल में हैं ही, एक बड़ी जिम्मेदारी है ही, लेकिन प्रदेश में बड़े रोल में देख सकते हैं? अमीश जी, मैं हिमाचल की जनता का आभारी हूं और हमीरपुर की जनता का विशेष तौर पर। जी। मुझे 4 बार लोकसभा का सांसद बनाया जी। और मैंने केंद्र सरकार के सहयोग से अपने प्रदेश का बहुत विकास करवाया है, विशेष तौर पर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मोदी जी जैसे नेतृत्व में मुझे काम करने का अवसर मिल रहा है। एक नहीं, 2-2 मंत्रालय, 3-3 डिपार्टमेंट में काम करने का अवसर मिल रहा है। तो मुझे लगता है मैं वहां पर रह के देश और प्रदेश की जो सेवा कर पाऊं वो मैं ज्यादा से ज्यादा करना चाहूंगा। एक इस सवाल को थोड़ा मैं मोड़ता हूँ। आप क्रिकेटर भी, आप क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहे और क्रिकेटर भी रहे हैं, आपने मतलब नेशनल लेवल्स तक खेला हुआ है। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि हर प्लेयर का एक सपना होता है कि मैं भी टीम का कप्तान बनूं, होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। डिपेंड करता है आप किस भूमिका में हो। कई बार कुछ लोग कप्तान बनकर भी कुछ नहीं कर पाते, आप स्टार बैट्समैन बनकर भी दिल जीत लेते हैं। तो आप जिसको जो भी जिम्मेदारी मिली है आप वहां पे अपना 100% दीजिए, संगठन के लिए, सरकार के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए। मुझ में और जयराम जी में क्या अंतर है? हम एक ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, शानदार सरकार चलाई है और उन्हें दूसरी पारी जरूर मिलनी चाहिए। एक सवाल है कि कांग्रेस कह रही है कि भ्रष्टाचार बहुत हुआ है, उन्होंने 23 पन्नों की एक रिपोर्ट भी जारी करी है। आप हमेशा आरोप लगाते थे कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है, कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, लेकिन इस प्रदेश में कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी भ्रष्टाचार कर रही है। उनकी चार्जशीट पर जितना हंसा जाए उतना कम है जी। 5 साल तक कांग्रेस के मुंह से कुछ नहीं निकला। चुनाव घोषणा होने के बाद, ये चुनाव से 2 दिन पहले वो करते हैं, एक में भी सत्यता नहीं है, एक भी आरोप सिद्ध करने वाले नहीं है। जयराम जी की सरकार ने ईमानदारी के साथ काम किया, कोई भ्रष्टाचार का दूर दूर तक लेने का नाम नहीं है। अनुराग जी, एक बात तो आप भी मानेंगे, इस बारी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक बड़ी फाइट है, लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता यहाँ नहीं आ रहा, लेकिन उसके बाद अगर उसके बावजूद कांग्रेस अगर फाइट में है तो ये कांग्रेस के लिए उपलब्धि है। हो सकता है उनके बड़े नेता ना हो आ रहे हो, इसलिए उनका भला हो रहा थोड़ा बहुत जो आप कह रहे हैं। क्योंकि राहुल जी जो यात्रा लेके चले हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग को साथ में लेके चले हैं, लेकिन वो तो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब, जो भारत तोड़ने की बात करते हैं उनको साथ में लेके चले हैं। 3.5 जो नारा लगाते थे भारत के टुकड़े हो 1000, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो कन्हैया। पोस्टर चिपकाते थे अ कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, एक ऐसा देश जिसका नामो निशान ना हो, ऐसे लोग उस यात्रा में शामिल हैं। वो भारत जोड़ने की नहीं, तोड़ने वाले की बात करते हैं। लेकिन वो तो भारत जोड़ने की बात करते हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी वालों ने नफरत फैला रखी है पूरे देश के अंदर, मैं नफरत को खत्म कर रहा हूं, समाप्त कर रहा हूं। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इससे चल रहे हैं। देश में जो रसोई गैस के सिलेंडर 11 करोड़ मिले, 12 करोड़ शौचालय बने, 3 करोड़ 22 लाख पक्के मकान बने, हर घर को बिजली का कनेक्शन मिला, 4-4 LED के बल्ब मिले, बैंक का खाता मिला, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिला, 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो अनाज 28 महीने तक मुफ्त में मिला, वैक्सीनेशन मुफ्त में 200 करोड़ हुई। क्या किसी से जाति धर्म संप्रदाय पूछा? मैं राहुल गांधी जी से पूछता हूं, उन्होंने भय और भ्रम पैदा किया वैक्सीन को लेकर, हमने तो जान बचाने का काम किया, भूखमरी से भी, महामारी से भी। ये बांटो और राज करो की राजनीति राहुल जी, ये कांग्रेस पार्टी करती होगी। मोदी सरकार ने तो सबका साथ, सबका विकास किया, और जो इंग्लैंड हमारे ऊपर 200 साल राज करके गया, उनको भी पछाड़कर आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भी बना दिया है। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस हर दूसरे दिन सवाल खड़ा करती रहती है। मैं आपसे एक सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है इस समय, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो भारत जोड़ो यात्रा है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की, जो साउथ इंडिया के अंदर है और फिर अब
नॉर्थ इंडिया की तरफ आएगी, अब मध्य भारत के अंदर जा रही है। क्या आपको लगता है कि उसमें राहुल गांधी की इमेज बहुत इंप्रूव हुई है, एक परसेप्शन जो है वो इंप्रूव हुई है, ये ग्राउंड लेवल के लीडर हो गए हैं? आपने भी एक यात्रा करी थी, तिरंगा यात्रा, अगर आपको याद होगी, हमने तब कवर करी थी, लेकिन अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो इसमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि हमने तिरंगा यात्रा क्यों की थी। हमने की थी कलकत्ता से कश्मीर तक लाल चौक पे तिरंगा झंडा फहराने के लिए, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव ना हो, पथराव की घटनाएं रुके, अनुच्छेद 370-35 को समाप्त किया जाए और कश्मीर को जो स्वायत्ता देने की बात कांग्रेस उस समय करती थी वो ना किया जाए। हम सब में सफल हुए। मोदी सरकार आई, 370-35 से तो हो खत्म सकता है हुआ। वो भी अब सफल हो जाए आने वाले दिनों के अंदर। अरे जो टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर चल रहे हैं वो क्या करेंगे? उस यात्रा में प्रियंका जी तो जुड़ी नहीं, और क्या जोड़ने जा रहे हैं जी। पर और जो आपने प्रियंका जी हिमाचल आ रही हैं आपके प्रदेश, और आपने जो बेरोजगारी की बात कही, राजस्थान में 30% बेरोजगारी है। राहुल जी क्या उधर ध्यान देंगे? और यही नहीं, वहां पर हर तीसरे दिन अत्याचार बलात्कार महिलाओं के साथ है। और श्रीगंगानगर में कांग्रेस के रूल से श्रीगंगानगर का पेट्रोल का दाम देखिए क्या है, और हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल के दाम क्या है। वहां पे दाम कम नहीं किए। कांग्रेस के समय जब ये सत्ता में थे केंद्र में 14% महंगाई दर थी, आज 6% है। एक इंपॉर्टेंट बात जो कि गुजरात चुनावों को लेकर है, हर बार मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में होता था, इस बार केजरीवाल भी वहां टाल ठोक रहे हैं, और केजरीवाल कह रहे हैं कि वो तो आईबी की रिपोर्ट बता रहे हैं कि देखिए मेरी 80-90 सीटें आने वाली है, बीजेपी हिली पड़ी है। इस देश में सबसे केजरीवाल फिनोमेना पे आप क्या कहना चाहते हैं? फर्जी और झूठ बोलने वाले का अगर किसी को खिताब मिलेगा तो अरविंद केजरीवाल जी को। वो कहते हैं कि मेरे बारे में झूठ, केजरीवाल के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है, सत्येंद्र जैन के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है, मनीष सिसोदिया भगत सिंह है, केजरीवाल जी को खुद में कृष्ण नजर आ रहे हैं। भगत सिंह जी को बदनाम करने का अधिकार केजरीवाल जी को किसी ने नहीं दिया। एक वो नौजवान जिसने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया आजादी दिलाने के लिए, उसका एक भ्रष्ट नेता के साथ तुलना करते हैं जी, जो शिक्षा मंत्री बन के शराब घोटाला करते हैं, मुख्य आरोपी हैं। और अरविंद केजरीवाल जी एक जेल में बंद व्यक्ति से घूस खाने की बात, ये ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं। चिट्ठी आई है सुकेश चंद्रशेखर की। क्या नैतिकता इनके पास अपने पद पर बने रहने के लिए? अन्ना हजारे जी से मैं पूछना चाहता हूं जी। वो कह रहे र्यूमर मॉन्गरिंग हो रही है, हमारे बारे में अफवाह फैलाई जा रही है। कोई कह रहा है कि सत्येंद्र जैन मसाज करा रहे थे, कह रहे वो कोई मसाज नहीं करवा रहे वहां पर, ये अफवाह फैलाई जा रही है उनके बारे में। इनके बारे में अफवाह? तो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा क्यों हुआ? दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जेल में क्यों हैं? दिल्ली के शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में शामिल क्यों हैं? इनके कई ऐसे मंत्री और एमएलए के इस्तीफे क्यों हुए? आरोप क्यों लगे? बाकियों पे क्यों नहीं लगे? इसलिए लगे कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। इनकी सरकार में 70 लोगों की जानें गई है। परसों भी एक हिंदू नेता की हत्या कर दी गई गोली मार के पुलिस के बीच में। कानून व्यवस्था चरमरा गई है जी पंजाब की। और अरविंद केजरीवाल जी इतने बेशर्मी के साथ इस तरह के बयान देते हैं जी। पंजाब सरकार का पैसा गुजरात में खर्च करते हैं, आपदा के समय 1000 करोड़ रुपया इश्तिहार पे खर्च करते हैं। दवाई दी नहीं, लेकिन छपाई कराने के लिए अखबार वालों को पैसा दे दिया है, टीवी चैनल को दे दिया है। एक चीज की अरविंद केजरीवाल एक क्रूसेडर की तरह आते हैं। हमने देखा दिल्ली के अंदर क्या हुआ, हमने देखा खासतौर पर पंजाब के अंदर क्या हुआ, 90 सीटें तक उन्होंने जीती। क्या आपको लगता है गुजरात में जो वो करने का प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है कि बीजेपी का वोट शेयर 2-4% कम हो या फिर ना भी हो, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर अगर वो खार जाते हैं, जैसे ओपिनियन पोल सजेस्ट कर रहे हैं, तब क्या होगा अगर नंबर 2 आप बन जाते हैं? अमीर जी, दुर्भाग्य यह है कि आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी उनका उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का चुनाव का रिजल्ट नहीं बताते, जहां वो कहते हैं हम सरकार बनाएंगे। खाता नहीं खुला उनका जी वहां पे। नहीं, जमानत जब्त हुई थी, हमने वो भी बताया। गुजरात गए हैं, हिमाचल आए हैं, आप मुझसे फिर लिख के ले लीजिए। सरकार तो दूर बनाने की बात है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी आज तक की सबसे ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। अच्छा, ये जो अब क्योंकि राहुल गांधी के लिए एक महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने बोला कि जैसे भगवान राम ने, श्री राम ने यात्रा करी थी, वैसे राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं तो जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ, मेरी दादी मुझे कृष्णा ही बुलाती थी। तो क्या करिएगा वैसे में? अरविंद केजरीवाल जी ने जितनी बार किसी पर आरोप लगाए तो कोर्ट में जाके माफी मांगी, बहुत सारी बातें की, फिर यू टर्न लेने का काम किया। उस व्यक्ति का जिसका काम ही झूठ बोलना, उस पर मैं क्या टिप्पणी करूंगा जी। तो लक्ष्मी गणेश की तस्वीर चाहते हैं इंडियन करेंसी पे, क्योंकि वो कभी राम मंदिर के पक्ष में थे नहीं। अरविंद केजरीवाल जी तो विरोध में बात करते थे। मौलवियों को 18,000 रुपया देते हैं,
लेकिन पुजारी को, ग्रंथी को, पादरी को कुछ नहीं देते हैं जी। क्यों अरविंद केजरीवाल जी? मौलवियों से इतना प्यार क्यों, बाकियों से क्यों नहीं? तो अब आपको ये क्यों नहीं नजर आया कि किसी और की फोटो नोट पे लगवानी है? इनके नेता मंत्री हिंदू देवी देवताओं को अपशब्द कहते हैं। भरी सभा में लोगों के बीच में जो टिप्पणी की, मैं उसको बोल भी नहीं चाह सकता। उस पर इनको पूरे देश से माफी भी मांगनी चाहिए थी। उसके बाद अगर ऐसी टिप्पणियां करते हैं तो अपने आप में दिखाता है कि राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब तो उन्होंने गुजरात का सीएम कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिया है। अरे कैंडिडेट डिक्लेयर करने से कहां जाता है, सब जगह किया। उत्तराखंड वाले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो आप ये भी हो सकते हैं क्या? चुनाव के नतीजे का इंतजार कीजिए, कहां शामिल होते हैं वो भी देखते हैं। जी, चलिए आपने इंटरेस्टिंग बोला कि लेकिन बिल्कुल आखिरी दौर की बातचीत है। अनुराग जी, अब चलते-चलते बात करते हैं। एक चीज़ जो कि गुजरात, क्योंकि गुजरात इलेक्शन बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुजरात मॉडल की देश में बात होती है। नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है, अमित शाह जी का गृह राज्य है। क्या आपको लगता है गुजरात आप लोगों के लिए साख की बात भी है? गुजरात की जनता नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्यार करती है। 27 साल का शासन भी हो गया है। तो शानदार काम भी किया है। गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसने हर बार भाजपा लाने का काम किया है। क्यों? डिलीवरी बहुत अच्छी है, सुशासन, विकास, और वहां पे कार्यकर्ता बहुत कर्मठ है। और वहां की जनता जानती है कि निरंतरता रहेगी, कॉन्टिन्यूटी रहेगी, तब जाके विकास नई ऊंचाइयों पर पहुंच पाएगा। इसलिए गुजरात ने नए आयाम स्थापित किए विकास के क्षेत्र में। सड़क हो, शिक्षा हो, उद्योग हो, बाकी सब हो, गुजरात ने बहुत शानदार काम किया जी। जहाँ पे पानी भी नहीं होता था, वहाँ पे पानी, सरदार सरोवर डैम से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने से लेकर, बुलेट ट्रेन से लेकर, सड़कें, नेशनल हाईवे से लेकर उद्योग लगाने का काम किया, ऑटोमोबाइल हब भी बनाने का काम किया, फार्मा हब बनाने का काम किया। तो एक विजन था प्रधानमंत्री मोदी जी का, एक मुख्यमंत्री के नाते। और मोदी 2.0 को अगर आप देखेंगे तो मोदी 20, तो उसमें बहुत साफ दिखता है कि 20 ऐसे क्षेत्र जहां पे मोदी जी ने शानदार काम किया जी। तो ये तो मॉडल पूरी दुनिया भर में आज बात होती है इसकी कि मोदी मॉडल को अडॉप्ट किया जाए। ये गुड गवर्नेंस डेवलपमेंट, क्योंकि गुजरात मॉडल की बात हो रही है, मोरबी ब्रिज का एक दुखद हादसा भी हो गया, सवाल उस पर भी बहुत खड़े हुए। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि इसीलिए वही वैक्यूम है जिसके लिए मुझे उस आना पे है। जांच बिठाई भी गई कि 100 लोगों के लिए अगर पुल था तो 400-500 क्यों चढ़े, किस तरह की वहां पे सब गतिविधियां चल रही थी। उसके कारण जब उसकी जांच पूरी होगी तो कार्रवाई भी हुई। आप हिमाचल में आपको लगता है आपका मुकाबला कांग्रेस के साथ है, गुजरात में किसके साथ है बीजेपी का मुकाबला? गुजरात में भी मुकाबला कांग्रेस के साथ ही है। अरविंद केजरीवाल जी तो विज्ञापन वाले हैं, विज्ञापन वाले हैं जी। टीवी, पेपर सब में विज्ञापन करेंगे, विज्ञापन के खिलाफ हैं आप? बयान देंगे, सब कुछ करेंगे, चर्चा में बने रहेंगे, लेकिन चुनाव में केवल चर्चा नहीं, वोट भी मिलने चाहिए जो इनको मिलते नहीं। आखिरी सवाल मेरा, क्योंकि आज मैनिफेस्टो भी भारतीय जनता पार्टी का रिलीज हुआ है, संकल्प पत्र रिलीज हुआ है। खास तौर पर कांग्रेस जो ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाने की बात कर रही है, वो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो गई है। उसका कोई जिक्र नहीं है इस पूरे संकल्प पत्र में। अमीश जी 8 लाख लोगों को रोजगार के सृजन, 8 लाख रोजगार सृजन करेंगे हम। महिलाओं के लिए 6,000 के बजाय 25,000 रुपये गर्भवती महिला को देंगे। बेटियों को स्कूल जाने वाली 6ठी से 12वीं कक्षा की साइकिल देंगे, कॉलेज वालों को स्कूटी देंगे, होम स्टे चलाने वालों को इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, स्वयं सहायता समूह वालों को 2% इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे। और तो और हम किसानों को जो 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि मिलती है, 3,000 रुपया राज्य की सरकार से देंगे। और पैकेजिंग पर उनको 6% इंटरेस्ट सबवेंशन के 12% ही जीएसटी लगेगा, वो सुनिश्चित करेंगे। ये सब करें कि किसान संपन्न हो, महिलाओं का विकास हो, संपन्नता हो, रोजगार स्वरोजगार के अवसर हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी लागू करेंगे और जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज है वहां पर भी न्यायिक बोर्ड गठन करके उचित कार्रवाई करेंगे। जहां तक ओपीएस की बात है, केंद्र और प्रदेश में 2004 में कांग्रेस की सरकारें थी, ओपीएस तब वापस हुआ। उसके बाद भी कांग्रेस ही कह रही वापस। कांग्रेस की सरकार 10 साल केंद्र में, 10 साल प्रदेश में रही, इन्होंने कुछ नहीं किया। और कांग्रेस ने तो 2003 में वायदा किया था कि वो हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे, नहीं दिया। 2012 का चुनाव लड़ा, कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। फिर कहा था किसानों के कर्जे माफ करेंगे, नहीं किया। कांग्रेस तो कुछ भी कहती है, लोग विश्वास नहीं करते। अच्छा, ये क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की आपने चर्चा करी, गुजरात में भी बिल्कुल आखिरी दौर के अंदर 27 साल का आपका शासन है, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया। आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लास्ट में इसलिए सब कुछ करती है पोलराइज करने के लिए पूरे इलेक्शन। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने अनुच्छेद 370-35 सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया। ट्रिपल तलाक से निजात दिला दी, राम मंदिर बनाना शुरू कर दिया, अगले साल पूरा कर देंगे।
दिव्य तो राज्यों में जिम्मेदारी क्यों छोड़े, केंद्र ही करते हैं सब। दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम बनाई, दिव्य और भव्य सोमनाथ मंदिर बनाया, जी। दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम बनाई और दिव्य और भव्य अयोध्या धाम राम मंदिर बना के दे रहे हैं। आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था के केंद्र खड़े कर रहे हैं। तो हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। अच्छा चलिए, और अब क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्यों से शुरू कर दिया जी, एक के बाद दूसरे में थोड़ा करेंगे। इलेक्शन से दूर जाते हैं, और यहाँ पे तो नीला अंबर है। दिल्ली के अंदर जो है वो पोल्यूशन का बहुत बुरा हाल है, क्या कहना चाहते हैं? मतलब सांस नहीं ले पा रहे लोग। आपको यहाँ एक के बाद दूसरा पहाड़ पीछे नजर आ रहा जी होगा, एक के बाद दूसरी लेयर। ऐसे जी। दिल्ली में इतनी दूर तक आप कुछ देख ही नहीं सकते, ये कई किलोमीटर दूर तक आप वहाँ देख तो सकते हैं। AQI लेवल अगर 500 टच कर रहा है कई इलाकों में। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली और पंजाब दोनों जगह, पराली एक जगह जलाई जाती, पोल्यूशन दूसरी जगह होता है। और अरविंद केजरीवाल जी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन पर बार बार तंज कसते थे कि पराली मत जगाओ, पोल्यूशन। वो कह रहे मुझे 6 महीने हुए, मुझे और मौका दीजिए। अब जब उनकी अपनी सरकार वहां पे, तब क्या हुआ? ये अरविंद केजरीवाल झूठ बोलने में सबसे माहिर हैं, और इनके तो पुराने खाते, पोल्यूशन बहुत बड़ी समस्या है। मतलब देखिए जी, सबके लंग्स खत्म कर दिए, लोगों की जिंदगी कम कर रहे हैं, इसके जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल हैं। बच्चे खेल नहीं पा रहे, युवा खेल नहीं पा रहे, आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं। आंखें जल रही हैं, लोग सांस नहीं ले पा रहे, खांसी बंद नहीं हो रही। अब खांसी लिए खुद आए थे अरविंद केजरीवाल जी, मफलर पहन के। आज पूरी दिल्ली खांस रही है जी। चलिए, बिल्कुल आखिरी पॉइंट, वर्ल्ड कप देखा आपने अभी तक? थोड़ा बहुत। हम कुछ नहीं देख पाए जी, सुबह 8 बजे से रात के 2 बजे तक कैंपेन है। तो लग रहा है आपको इंडिया इस बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच जाएगी? मेरी शुभकामनाएं, टीम इंडिया को शानदार प्रदर्शन करें और वर्ल्ड कप जीत कर लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, आपने हमें आपका समय दिया। इतना व्यस्त दिन होने के बाद आपने समय दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।